हेलो फ्रेंड्स। ड्रामा के स्टार्ट में हम नैन्जी को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रही थी। वो जल्दी से डोर ओपन करके घर के अंदर एंटर हो जाती है, पर तभी उसके साथ एक और मैन भी एंटर हो गया था जिसने मास्क पहना हुआ था। नैन्जी उससे डरने लगी और पूछती है कि वो कौन है और उसे क्या चाहता था। तभी वो मैन उसके पास आने लगा तो नैन्जी ने जल्दी से उसका मास्क उतार दिया और उसे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि फूशंग था। जिसके बाद नैन्जी उसके साथ फ्लर्ट करने लगी और पूछती है कि अब वो डर क्यों रहा था। तभी अचानक से नैन्जी की आंख खुल जाती है और उसे पता चला कि ये तो बस ड्रीम था। उसने न्यूज़ सुनी जिसमें बताया जा रहा था कि फूशंग वापस चाइना आ चुका है और नैन्जी दिल में सोचती है कि जब उसे एक हफ्ता पहले इस बारे में पता चला कि फूशंग वापस चाइना आ रहा है जिससे वो 10 सालों से प्यार करती थी, तो वो बगैर हेजिटेशन के रिजाइन करके हैचंग आ गई थी ताकि फूशंग को हासिल कर सके। डोरबेल की आवाज सुनकर नैन्जी ने जैसे ही डोर ओपन किया तो सामने जांगफन खड़ा हुआ था। उसको देखकर नैन्जी का मूड ऑफ हो जाता है और वो दोबारा से डोर क्लोज करने लगी, पर जांगफन जल्दी से अंदर आ जाता है और कहने लगा कि वो उसे लेने के लिए आया है। नैन्जी को उसके साथ वापस चलना होगा, पर नैन्जी ने बता दिया कि वो एक बार रिजाइन करके आ चुकी है क्योंकि जिस इंसान से वो प्यार करती थी अब वो उसको हासिल करने वाली है तो दोबारा वापस नहीं जाएगी। लेकिन जांगफन उसे फिर भी मनाने की कोशिश करता है तो नैन्जी ने उसे घर से निकाल दिया था। अब नैन्जी रुआनथाओ के साथ बाहर आई हुई थी और रुआनथाओ से पूछती है क्या वो सच में फूशंग को चेस करना चाहती है। नैन्जी ने हाँ कहा तो रुआनथाओ कहती है कि उसे लगा था वो मजाक कर रही है, पर उसने सुना है कि फूशंग बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, ये सब आसान नहीं होने वाला। जिस पर नैन्जी बोली कि अगर वो कोल्ड था तो नैन्जी उसे ड्राई वुड में कन्वर्ट कर देगी क्योंकि वो खुद फायर है और ड्राई वुड का फायर के साथ बहुत अच्छा मैच होता है। रुआनथाओ ने फूशंग की पिक्चर देखी और कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गया था। जिस पर नैन्जी बोली जाहिर है जो मैन उसने पसंद किया था वो एक्सीलेंट तो होगा ही। इसके बाद रुआनथाओ उसे एक हाउस की दिखाती है और बताने लगी कि उसने अपने कजन से बोलकर फूशंग के साथ वाला घर रेंट पर ले लिया था, वो भी फू ग्रुप की ही प्रॉपर्टी है। ये सुनकर नैन्जी बहुत ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद वो दोनों घर देखने के लिए जाती हैं। नैन्जी ने वहाँ पर अपना सामान रखा और सोचने लगी कि वो सब देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चीजें मैन यूज करता हो, पर फिर वो शॉवर लेने के लिए ऊपर चली जाती है और वहाँ धोबी कॉल पर बात करने के लिए घर से बाहर चली गई थी। तभी फूशंग वहाँ पर आया और वहाँ पर किसी का सूटकेस पड़ा देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी नैन्जी शॉवर लेकर टॉवल में ही नीचे आ जाती है और सामने फूशंग को देखकर वो खुद भी शॉक हो गई थी। वो बगैर सोचे जाकर फूशंग को ग्रीट करने लगती है और फूशंग उसे पूछता है कि वो उसके घर में क्या कर रही थी। ये सुनकर नैन्जी को रियलाइज हुआ कि वो गलत घर में एंटर हो गए थे और एक्सप्लेन करने लगी कि उसने गलती से फूशंग का वॉशरूम और टॉवल भी यूज कर लिया था, वो अभी उसे रिटर्न कर देगी। पर फूशंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो बस वहाँ से चली जाए। लेकिन नैन्जी ये देखकर हैरान थी कि वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। नैन्जी उसे डिनर की ट्रीट देना चाहती थी पर फूशंग ने इसे भी रिफ्यूज कर दिया और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी रुआनथाओ वहाँ पर आ गई जो नैन्जी को बताने लगी कि उसके कजन ने गलती से उन्हें रॉन्ग केस दे दी थी, उन्हें फूशंग के आने से पहले ही वहाँ से चले जाना चाहिए। पर नैन्जी ने फूशंग की तरफ इशारा किया जो ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट डे नैन्जी घर से निकली तो उसकी नजर फूशंग पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो जानबूझकर ऐसी एक्टिंग करती है कि उसके पाँव में मोच आ गई थी और गिरने से बचने के लिए उसने फूशंग को पकड़ लिया। फूशंग उससे पूछता है कि वो क्या कर रही थी, जिस पर नैन्जी पूछती है क्या वो उसे सच में याद नहीं, लेकिन वो तो फूशंग को अच्छे से जानती थी। उसने सुना है कि फूशंग अभी भी सिंगल है, क्यों ना नैन्जी उसे चेस करे। उसके बाद सुनकर फूशंग को फ्लैशबैक याद आया। जब वो कॉलेज में थे तो उसने लोगों को गॉसिप्स करते हुए सुना था कि नैन्जी को रोज एक न्यू मैन पिक करने के लिए आता है। उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और फूशंग को लगता है कि वो उसके साथ भी प्ले करना चाहती थी। और फ्लैशबैक एंड होने के बाद वो नैन्जी से पूछता है कि क्या वो सबके साथ ऐसे ही कैजुअल थी, वो ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ वो प्ले कर सके। और नैन्जी बताती है कि वो उसके साथ प्ले नहीं करना चाहती, वो 10 ईयर्स से उसे प्यार करती है और अब फाइनली उसे चेस करना चाहती थी। फिर नैन्जी ने जानबूझकर एक्टिंग की कि वहाँ पर चूहा था और उसे डर लग रहा है और इसी बहाने से उसने फूशंग को हग कर लिया। फूशंग उसका नेम लेकर पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहती थी, तो नैन्जी बोली क्या उसे नैन्जी के बारे में याद आ गया, इसका मतलब अब वो उसे चेस कर सकती थी। पर फूशंग उसको कोई रिस्पांस नहीं देता तो नैन्जी उसे पूछती है कि क्या वो क्लास रियूनियन में आने वाला है। फूशंग ने रिफ्यूज कर दिया तो वो कहती है कि उसने तो सुना था लड़कों को ड्रिंक और एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, पर फूशंग ने उसे बताया कि उसके पास टाइम नहीं था और वहाँ से चला जाता है। जबकि नैन्जी सोचती है कि 10 साल पहले उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, पर 10 साल बाद वो फूशंग को
खुद से दूर नहीं जाने देगी। अब फुशंग नैन्सी को अपने ड्रीम में देखता है, जो आकर उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है और फुशंग ने उसे किस कर दी थी। आंख खोलते ही उसने जल्दी से लाओ को कॉल की और पूछता है कि क्या 7 वाला फ्लैट उसने नैन्सी को रेंट पर दिया था। तो वह बताता है कि उसके कजन रुआन था, उसके पास आई थी और बताने लगी कि उसके फ्रेंड को फ्लैट रेंट पर चाहिए। उसे नहीं पता था कि वो कौन है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बाद में नैन्सी ही आई थी। नेक्स्ट डे नैन्सी बाइनोकुलर्स की हेल्प से फुशंग को देख रही होती है। तभी वहाँ पर वनलिंग आ गई और नैन्सी से पूछती है कि जिस मैन को वो चेस करना चाहती थी क्या वो उसको मिल गया। पर नैन्सी ने बताया कि नहीं, उसको चेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से नैन्सी को इतना एक्सपेंसिव फ्लैट भी रेंट पर लेना पड़ा था। वनलिंग फुशंग को देखना चाहती थी, पर नैन्सी ने कहा कि पिक्चर देखने का क्या फायदा जब लाइव पर्सन उनके सामने है। उसने सामने की तरफ इशारा किया जहाँ से फुशंग गुजर रहा था और जल्दी से वनलिंग को लेकर छुप जाती है ताकि वो उन्हें ना देख ले। इसके बाद उसने वनलिंग को बताया कि फू ग्रुप एक डिजाइनर को ढूंढ रहा है और ये जॉब वो लोग करेंगे। फिर नैन्सी जिम चली जाती है जहाँ पर फुशंग वर्कआउट कर रहा था। उसे देखते हुए वो ट्रेडमिल के पास चली गई जहाँ पर 2 मैन आकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो नैन्सी ने उनसे झूठ बोल दिया कि वो मैरिड थी, जिस पर वो पर्सन कहता है कि इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी वॉच की प्राइस बताते हुए कहता है कि नैन्सी को बहुत फायदा होगा। पर नैन्सी ने उनसे कहा कि उसे इस सब में तो कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर वो उसकी हेल्प करेंगी तो उसकी वॉच 50,000 की है जो वो उन्हें दे सकती थी। नैन्सी ने उनके कान में अपना प्लान बताया और फिर भागते हुए फुशंग के पास चली जाती है और कहती है कि वो दोनों उसे हरास करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर वो दोनों तो शॉक ही हो गए और उनमें से एक नैन्सी के पास होकर कहने लगा कि उन्होंने तो अभी कुछ किया भी नहीं था, उसने पहले ही ड्रामा स्टार्ट कर दिया। पर फुशंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से उसे वहाँ से जाने को कहता है और दूसरा भी डर कर जल्दी से वहाँ से भाग गया था। और फुशंग नैन्सी से पूछने लगा कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर नैन्सी झूठ बोल देती है कि वो तो बस वैसे ही वहाँ पर आई थी, उसे नहीं पता था कि फुशंग भी वहाँ पर होगा। फिर वो मौके का फायदा उठाकर फुशंग से कहती है कि क्या वो आज उसके साथ डिनर पर चल सकता है। नैन्सी उसको थैंक्स बोलना चाहती थी, पर फुशंग कहता है कि उसकी आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तो नैन्सी बोली कि वो इन कपड़ों में क्लाइंट के पास थोड़ी जाने वाला है, वो उसे झूठ बोल रहा था। अगर वो नहीं मानेगा तो नैन्सी रोज वहाँ पर आकर उसे हस्बैंड बुलाया करेगी और सबको पता लग जाएगा कि उसकी वाइफ है। ये सुनकर फुशंग डिनर के लिए मान जाता है। अब वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और फुशंग ने नैन्सी से पूछा कि क्या इस बार सच में वो फुशंग के लिए आई थी। नैन्सी ने हाँ कहा और बताती है कि वो 10 ईयर से उससे प्यार करती है और वो एक चांस चाहती थी। पर फुशंग उसे बताता है कि वो दोनों सूटेबल नहीं थे, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि नैन्सी बाकी लोगों की तरह उसके साथ भी प्ले करना चाहती है। नैन्सी ने एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की, पर फुशंग कहता है कि वो लोग बस फ्रेंड्स बनकर ही रह सकते थे। अगर वो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेगी तो फिर उन दोनों के बीच फ्रेंड्स का रिलेशन भी नहीं रहेगा। जिस पर नैन्सी जल्दी से कहती है कि ये उसकी गलती है, वो बहुत ज्यादा ऑन्शियस हो रही थी। और फुशंग उसके रिएक्शन पर सोचने लगा कि वो अभी भी बिल्कुल पहले जैसी थी, लेकिन फिर दिल में कहता है कि वो ये क्या सोच रहा था। नैन्सी को प्ले करना अच्छा लगता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं थे। तभी अचानक फूड स्टक होने की वजह से नैन्सी खांसने लगी तो फुशंग उसकी हेल्प करने लगता है। पीछे बैठे हुए एक कपल ने उन्हें देख लिया और उन्होंने पिक्चर बनाकर ग्रुप में सेंड कर दी। लामो जो ऑफिस में था वो ये पिक्चर देखकर शॉक हो जाता है। नैन्सी ने जब फुशंग को अपने इतने पास देखा तो वो स्माइल करने लगी और फुशंग को लगता है कि वो उसको ट्रिक करने की कोशिश कर रही थी। पर नैन्सी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। पर फुशंग ने बताया कि उसे कुछ काम है और वहाँ से जाने लगा। जाते हुए उसने लामो को कॉल कर दी कि वो नैन्सी को वहाँ से आकर पिक कर ले। लामो उससे पूछता है कि क्या अब वो दोनों डेट कर रहे थे, पर फुशंग ने बताया कि वो बस नॉर्मल क्लासमेट्स हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लामो नैन्सी को पिक करने के लिए आया तो नैन्सी गाड़ी में बैठते हुए उसे थैंक्स कहती है। तभी उसकी नजर एक चेन पर पड़ी जो गाड़ी में लगी हुई थी और वो लामो से पूछती है कि ये चेन किसकी थी, जिस पर उसने बताया कि जब से फुशंग ने वो गाड़ी ली थी तब से वो चेन वहाँ पर है। और नैन्सी सोचती है कि वो चेन उसके ब्रेसलेट जैसी क्यों लग रही है जो कॉलेज में गुम हो गया था। फुशंग वहाँ से अपनी ग्रैंडमा के पास गया जो उससे नाराज थी। फुशंग को देखते ही वो जल्दी से अपना फेस दूसरी साइड पर कर लेती हैं। फुशंग जाकर उन्हें मनाने लगा और ग्रैंडमा कहती हैं कि उनके सारे फ्रेंड्स के पास ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर थी, बस फुशंग ही है जिसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। क्या उसे लड़के पसंद है? ये सुनकर फुशंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। तो ग्रैंडमा बोली कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को उनसे मिलवाने नहीं लाएगा तो फिर वो उसे ब्लाइंड डेट पर भेज देंगी।
फुशंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब उसे अपने लिए कोई सुटेबल पर्सन मिल जाएगा तो वो ग्रैंडमा को बता देगा। तभी उसे नैन्सी की तरफ से मैसेज रिसीव होता है, जिसने वॉइस मैसेज में लामो को भेजने और डिनर के लिए थैंक्स बोला हुआ था। नैन्सी की आवाज सुनकर ग्रैंडमा खुश हो गयी और कहती है कि जब उसके गर्लफ्रेंड है तो वो ग्रैंडमा को इस बारे में क्यों नहीं बता रहा था, वो नेक्स्ट वीक उसे डिनर पर इन्वाइट करे। फुशंग ने एक्सप्लेन किया कि वो बस क्लासमेट थे, पर ग्रैंडमा को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो जल्दी से उसके हाथ से फोन लेकर नैन्सी को मैसेज कर देती हैं कि वो उसकी ग्रैंडमा है और नेक्स्ट वीक वो उनके घर पर डिनर के लिए आ जाए। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई थी तो फुशंग ने जल्दी से नैन्सी को कॉल की और पूछता है कि उसका नंबर उसके पास कहाँ से आया। तो नैन्सी बताती है कि उसने लामू से लिया था, जिसके बाद फुशंग उसे कहता है कि ग्रैंडमा ने अभी उनके रिलेशनशिप को गलत समझ लिया था, इसलिए उसे डिनर पर इनवाइट कर दिया, पर नैन्सी को आने की कोई जरूरत नहीं। पर नैन्सी कहती है कि उसने तो सीरियस ले लिया है और वो जरूर आएगी। फुशंग को पता था कि वो जिद्दी है, इसलिए चुप करके कॉल बंद कर दी। नैन्सी की फिर से कॉल आ जाती है जो बताने लगी कि उसका एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा था, जिस पर फुशंग कहता है कि फिर उसे किसी एक्सपर्ट को कॉल करनी चाहिए। पर नैन्सी कहती है कि इतनी रात को वो किसी स्ट्रेंजर को अपने घर पे कैसे घुसने दे सकती थी, फुशंग ही उसकी हेल्प के लिए आ जाए। फुशंग ने मना कर दिया, पर अगले सीन में वो उसकी हेल्प के लिए चला जाता है। वो इसे ठीक करने लगा जबकि नैन्सी चेरी खाते हुए उसे देख रही थी और उसके दिमाग में फुशंग के लिए कुछ और ही थॉट्स चल रहे होते हैं। फुशंग ने इसे ठीक करने के बाद नैन्सी को चेरी खाते हुए देखा तो उसे अपने ड्रीम के बारे में याद आ जाता है। फिर वो जल्दी से वहाँ से जाने लगा तो नैन्सी उसे फिर से फ्राइडे वाली रियूनियन पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, पर फुशंग कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट डे नैन्सी अपने ऑफिस में थी जब उसके पास वनलिंग गई तो नैन्सी उसे डिजाइन देती है जो फुशंग के पास लेकर जाने थे। वनलिंग उसे पूछती है कि वो खुद क्यों नहीं जा रही, तो नैन्सी ने उसे बताया कि अगर वो जाएगी तो फुशंग इतना डर जाएगा कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा। वनलिंग वो डिजाइन सबमिट करवाने के लिए चली गई तो नैन्सी को रुआंथाओ की कॉल आती है जो उसे पूछने लगी कि क्या वो रियूनियन पार्टी पर आएगी। नैन्सी ने हाँ कहा तो वो आगे से बताती है कि उसे लगता है फुशंग नहीं आने वाला। इस पर नैन्सी बोली कि उसने नैन्सी को क्या समझ रखा है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। फुशंग अपने ऑफिस में था तभी लाओमो उसके पास आता है और उसे डिजाइन दिखाने लगा जो उनकी कंपनी को चाहिए थे। फुशंग को वो डिजाइन बहुत पसंद आते हैं और वो डिजाइनर के बारे में पूछने लगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके, तो लाओमो ने बताया कि वो अभी उसको इन्फॉर्म कर देगा। अब फुशंग अपने क्लाइंट्स के साथ बैठा हुआ था तभी उसे नैन्सी की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ। वो वॉइस मैसेज सुनता है तो ये देखकर उसके क्लाइंट सोचने लगे कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर फुशंग जल्दी से मीटिंग खत्म करके उनको जाने का बोल देता है और सोचने लगा कि क्या नैन्सी उसको चेस करते हुए उसके ऑफिस तक आ गई थी। तभी लाओमो ने आकर उसे बताया कि डिजाइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी और थोड़ी ही देर में नैन्सी ऑफिस के अंदर एंटर हो जाती है। फुशंग ने उससे पूछा कि क्या वो डिजाइनर वन है। नैन्सी ने हाँ कहा और पूछती है कि क्या उसे यकीन नहीं हो रहा, तो फुशंग उसे कहता है कि उसने बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किसी और के नेम के अंडर अपने डिजाइन सबमिट करवाएगी। और फिर वो नैन्सी को बताता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट तब तक रहेगा जब तक उनका प्रोडक्ट रेडी होकर प्रोडक्शन लाइन पर नहीं आ जाता। नैन्सी उठकर उसके पास जाकर बैठ गई तो फुशंग जल्दी से थोड़ा दूर होता है और नैन्सी उसे बताकर चली गई कि वो उसके फ्री होने का वेट करेगी। अब वो अपनी डिजाइन देख रही होती है तभी फुशंग उसके पास आया और नैन्सी से पूछता है कि वो अंदर कैसे आ गई थी, तो वो बताने लगी कि वो उसे मिस कर रही थी इसलिए वहाँ पर आ गई। क्या उसकी मीटिंग एंड हो गई, ये कहते हुए वो उठने लगी पर फुशंग को बताती है कि ज्यादा देर बैठने की वजह से उसकी लेग्स नम हो गई हैं। क्या वो उसकी हेल्प कर सकता था। फुशंग को पहले उसकी बात पर यकीन नहीं आया, पर नैन्सी का रिएक्शन देखकर उसे सच लगता है और वो नैन्सी की हेल्प करने के लिए उसके पास गया, पर नैन्सी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। फुशंग उसे कहता है कि वो फायर के साथ खेलना चाहती थी, क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकती है, तो नैन्सी कहती है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता था, अगर वो फायर लीड भी करेगी तो फुशंग इतना कोल्ड है कि वो उसे बुझा देगा। ये कहते हुए नैन्सी ने उसे किस कर दी तो फुशंग जल्दी से दूर जाकर बैठ जाता है और नैन्सी उसके पास जाकर पूछने लगी कि क्या वो उसे एक चांस नहीं दे सकता था। फुशंग ने उसे अपनी लैब पर बिठा लिया और कहता है कि वो उसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही थी, वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं कर पाएगी, पर नैन्सी कहती है कि उसके लिए तो वो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी थी। जिसके बाद फुशंग ने उसे फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया। तभी वहाँ पर लामू आ जाता है जिसे देखकर नैन्सी और फुशंग जल्दी से सीधे होकर बैठ गए। लामू ने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रखा और डिस्टर्ब करने के लिए अपोलोजाइज करके वहाँ से चला जाता है। नैन्सी ने उसे पूछा कि वो उससे कजन क्यों बुला रहा था, तो फुशंग ने बताया कि लामू उसका कजन है, उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी और वो इनएक्सपीरियंस था, इसलिए फुशंग ने उसे अपने पास असिस्टेंट रख लिया। फिर नैन्सी ने उसे पूछा कि क्या अब वो उसे एक चांस देने के लिए रेडी है, पर फुशंग फिर से कोल्ड हो गया था और नैन्सी उसे कहती है कि अगर वो फ्राइडे की रियूनियन पार्टी पर आएगा तो नैन्सी समझ जाएगी कि वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए रेडी है। नैन्सी के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर लामू आ गया जो फुशंग से पूछता है
कि क्या उसने नैन्सी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, पर फुशंग इस बात से रिफ्यूज कर देता है और जल्दी से कहता है कि वो दोनों बस क्लासमेट थे। लामू कहता है कि थोड़ी देर पहले वो नैन्सी को किस कर रहा था और अब ये बातें कर रहा है। अगर वो नैन्सी को लाइक करता था तो उसे इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए। रीयूनियन वाले दिन सब लोग बैठकर नैन्सी और फुशंग का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑफनली इस तरह की पार्टीज अटेंड नहीं करते थे। तभी कुछ लड़कियां नैन्सी के बारे में बात करने लगी कि उसकी रेपुटेशन कॉलेज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। नैन्सी के वहाँ आने के बाद भी वो उसे एम्बेरस करने की पूरी कोशिश कर रही होती हैं और कहती हैं कि उन्होंने सुना था नैन्सी वहाँ पर अपने लव को फाइंड करने के लिए आई थी, लेकिन उसकी रेपुटेशन इतनी खराब है कि अगर वो लड़का उसे प्यार करने भी लगा तो उसे शादी नहीं करेगा। क्या नैन्सी को कैपिटल में कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं मिला? वहाँ पर लोगों के स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होते हैं और नैन्सी की रेपुटेशन इतनी खराब थी तो ये जाहिर सी बात है। नैन्सी को उनके बात पर बहुत गुस्सा आया और कहती है कि उन्हें पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए। वो तो हैचंग में थे और वहाँ पर लोगों के स्टैंडर्ड इतने हाई नहीं होते, पर वो भी अभी तक अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ पाए। थोड़ी देर में वहाँ पर फुशंग भी आ गया था और नैन्सी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसने फुशंग से पूछा कि वो अचानक से पार्टी में कैसे आ गया, तो फुशंग कहता है कि उनको क्लास के मॉनिटर ने इनवाइट किया था, इसलिए वो मना नहीं कर पाया। तभी एक लड़की फुशंग से कहती है कि उसे नैन्सी के साथ नहीं बैठना चाहिए, वो उनके साथ आकर बैठ जाए, क्योंकि नैन्सी की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो रिचेस्ट पर्सन था, इससे वो भी इफेक्ट हो सकता है। फुशंग ने जब देखा कि उनमें से एक लड़की नैन्सी की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही थी तो वो उस पर पानी गिरा देता है और कहता है कि उसे अपना माउथ क्लीन रखना चाहिए। नैन्सी ने भी उसको थप्पड़ मार दिया और फुशंग से कहती है कि अपना बदला वो खुद भी ले सकती थी। क्लास मॉनिटर ने सबको काम डाउन किया और कहता है कि वो रोज रोज नहीं मिलते, इसलिए उनको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और फिर वो सब दोबारा से बैठकर बातें करने लगते हैं। वो लड़की अभी भी पास नहीं आई थी। उनमें से एक नैन्सी से कहती है कि वो एक पर्सन को जानती है जो 48 इयर्स का है, उसका कुछ दिन पहले ही डिवोर्स हुआ था और अब सिंगल है, क्यों ना वो नैन्सी से इंट्रोड्यूस करवा दे। पर नैन्सी कहती है कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, उस ओल्ड मैन को वो अपने लिए रख सकती है। फिर सब लोग नैन्सी से कहते हैं कि वो इतनी प्यारी थी और कॉलेज टाइम से बहुत सारे लड़के उसे चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसने सबको रिजेक्ट कर दिया था। क्या वो सच में किसी से प्यार करती है? नैन्सी ने कहा कि हाँ, वो एक लड़के से प्यार करती है, पर वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है और नैन्सी को चांस नहीं देना चाहता। अब वो सोच रही है कि किसी ब्लाइंड डेट पर जाए और जल्दी शादी कर ले। तभी वहाँ पर खड़ा एक लड़का नैन्सी को इन्वाइट करता है और नैन्सी ने उसे हाँ बोल दिया। ये देखकर फुशंग को बहुत गुस्सा आता है और वो नैन्सी को उठाकर वहाँ से ले गया। बाहर जाकर वो नैन्सी से कहता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नैन्सी बोली कि अगर वो उसे हाँ बोल देगा तो नैन्सी किसी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाएगी। इससे पहले कि फुशंग कुछ कहता, उसे अपनी कंपनी की तरफ से मैसेज रिसीव होता है। उसने नैन्सी को बताया कि उसे इम्पोर्टेंट काम था और उसे हर्ट करने के लिए सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया। नैन्सी घर पर थी जब उसे लामो की कॉल आई और वो उसे बताता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता था फुशंग को चेस करने में, पर इसके लिए नैन्सी को कल क्लब आना होगा और नैन्सी मान जाती है। नेक्स्ट डे नैन्सी रिंगटोन की आवाज पर उठती है। कॉल अटेंड करके नैन्सी ने बताया कि वो एक बार बोल भी चुकी है कि वो उसे लाइक नहीं करती थी, पर दूसरी तरफ से वो पर्सन बताने लगा कि वो उस पर गिव अप नहीं करेगा। वो अभी हाईचंग आ रहा था और उसे मनाकर वापस लेकर ही आएगा। नैन्सी ने इरिटेट होकर कॉल बंद कर दी। तभी उसे उसकी मदर की कॉल आने लगती है, जो रोते हुए बताने लगी कि उसकी आंट फिर से उनका घर उनसे छीनना चाहती हैं। ये सुनकर नैन्सी जल्दी से वहाँ चली गई। नैन्सी की आंट अपनी डॉटर लिनथोंग के साथ उसकी मदर से लड़ रही होती है कि वो उसके ब्रदर का घर खाली कर दे। उसके ब्रदर ने दर्स खाकर उसे अपने साथ रहने दिया था, जो एक बर्डन को भी अपने साथ ले आई थी, लेकिन अब उसके ब्रदर की डेथ हो चुकी है तो उसकी प्रॉपर्टी पर उनका कोई हक नहीं। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है, जिसने अपनी आंट के फेस पर पानी फेंक दिया और कहती है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी मदर की इंसल्ट करने की। लिनथोंग कुछ कहने लगी तो नैन्सी ने उसे भी थप्पड़ मार दिया था। वो लोग नैन्सी से फाइट करने लगती हैं, पर तब तक वहाँ पर फुशंग आ जाता है, जिसने उन दोनों को प्रोटेक्ट किया और फिर नैन्सी की आंट चुप करके वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद नैन्सी बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और फुशंग से पूछने लगी कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। फुशंग ने बताया कि वो काम के लिए आया था, पर आवाज सुनकर वो वहाँ देखने के लिए आ गया और नैन्सी को देखकर उसने हेल्प कर दी थी। फुशंग का नेम सुनकर नैन्सी की मदर समझ जाती हैं कि वो वही लड़का था जिस पर नैन्सी को 10 सालों से क्रश है और फिर वो उसे अपने साथ चलने का कहती हैं ताकि उसकी इंजरी पर मेडिसिन अप्लाई कर सकें। पर फुशंग ने देखा कि नैन्सी की भी चोट लगी थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। घर जाकर उसने नैन्सी के मेडिसिन अप्लाई करने में हेल्प की, पर नैन्सी अभी भी बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी और फुशंग से पूछती है कि क्या वो उसका मजाक उड़ाना चाहता था। पर फुशंग बोला कि उसको लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव थी,
उसे एम्बेरस फील करने की कोई जरूरत नहीं। और नैंजी उसे पूछती है कि वो तुझसे बहुत ज्यादा हेट करता था, फिर उसकी हेल्प क्यों की। फूशंग कहता है कि उसे किसने कहा फूशंग उसे हेट करता है, वो बस नहीं चाहता कि नैंजी उसके साथ मैस करे, और वैसे भी वो दोनों क्लासमेट हैं, इसीलिए फूशंग ने उसकी हेल्प की थी। तभी नैंजी की मदर वहाँ पर आ गई और उन दोनों को साथ में देखकर चुप हो जाती हैं। फूशंग ने कहा कि उसे कुछ काम है और बहाना बनाकर वहाँ से चला गया, जबकि नैंजी की मदर उसके पास जाकर बैठ जाती हैं और पूछने लगी कि क्या वो वही पर्सन है जिसे नैंजी प्यार करती थी। नैंजी ने हाँ कहा तो उसकी मदर कहती है कि उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि वो नैंजी का ख्याल रख रहा था। फिर नैंजी ये बताकर वहाँ से चली गई कि उसे कंपनी में कुछ काम था, अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो वो उसे बता सकती थी। नैंजी अपने ऑफिस में थी जब वनलिंग वहाँ पर आई और नैंजी उसे पूछती है कि क्या फूशंग डिजाइन से सेटिस्फाइड है। वनलिंग ने बताया कि वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था, पर नैंजी खुद वहाँ पर क्यों नहीं गई। तो नैंजी कहती है कि वो इन ट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं जानती। वनलिंग ने उसे बताया कि उसे भी पहले प्यार हुआ था, पर वो नैंजी जितना अच्छा नहीं था। नैंजी कहती है कि वो कुछ सालों बाद रिग्रेट नहीं करना चाहती कि उसने ट्राई भी नहीं किया था। इस बार वो वापस आई है तो अपने ड्रीम के लिए कुछ भी करेगी। वैसे भी कॉलेज टाइम पर उसकी रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वर्लिंग ने पूछा कि क्या 10 साल पहले भी उसने इसीलिए चेज नहीं किया था क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पाई थी, पर नैंजी उसे बताती है कि उस टाइम पर उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी और फूशंग अच्छी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता था। नैंजी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उस पर कोई इन्फ्लुएंस हो। तभी नैंजी को लामू का मैसेज रिसीव होता है जो उसे याद करवा रहा था कि आज उसे क्लब आना है। रात में नैंजी लामू से मिलने के लिए गई और लामू उसके साथ एक्टिंग करने लगता है। जैसे ही फूशंग वहाँ पर आया तो उन दोनों को साथ में देखकर वो बहुत जेलस हुआ था। वो नैंजी के पास बैठने लगा, पर नैंजी कहती है कि वो जगह सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड की है और फूशंग तो उसको हाँ नहीं बोल रहा था। तब उसने सोच लिया है कि वो उसे चेस नहीं करेगी। फूशंग को उसकी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और लामू ये देखकर कहता है कि अब उसे वहाँ से जाना चाहिए। जाते हुए उसने फूशंग को बता दिया कि वो बस नैंजी के साथ एक्टिंग कर रहा था। फूशंग नैंजी से बात करना चाहता था, पर नैंजी उसे इग्नोर करके जाने लगी तो फूशंग गुस्से से उसे पकड़कर सोफे पर बिठा देता है। नैंजी ने उसे कहा कि जब वो उसे लाइक नहीं करता तो फिर ये सब क्यों कर रहा था, जिसके बाद फूशंग उसे किस करने लगता है और नैंजी को अपना आंसर मिल गया था। फूशंग ने थोड़ी देर बाद उसे बताया कि एक बार वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई तो दोबारा उसे छोड़कर नहीं जा सकती, वो उसके साथ प्ले नहीं करेगी। और नैंजी बताती है कि वो 10 सालों से उसे चेस करने की कोशिश कर रही थी तो वो उसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। इसके बाद फूशंग को ग्रैंडमा की कॉल आई जो उसे पूछती हैं कि क्या वो अपने गर्लफ्रेंड को मिलवाने के लिए नहीं ला रहा, पर फूशंग बताता है कि नेक्स्ट वीक वो नैंजी को लेकर आएगा और उसकी फेवरेट डिशेस के बारे में बताकर उसने कॉल बंद कर दी थी। फिर वो नैंजी से कहता है कि जब वो उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है तो वो उसके घर पर रहेगी और नैंजी कहती है कि क्या उसे डर नहीं, नैंजी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करेगी। अब फूशंग घर पर था और लामू से बात कर रहा होता है। लामू उससे उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा था और फूशंग ने बताया कि नैंजी उसके साथ उसके घर पर शिफ्ट हो गई है। तभी नैंजी वहां पर आ गई तो फूशंग ने कॉल बंद कर दी थी, पर थोड़ी देर बाद उसे उसकी मदर की कॉल आ जाती है जो बताने लगी कि उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है जिसको फूशंग को पिक करना होगा। फूशंग ने कहा भी कि वो लामू को भेज देगा, पर मिसेस वो कहती हैं कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट है और फूशंग को खुद ही जाना पड़ेगा। तो फूशंग नैंजी को बताकर जाने लगता है। नैंजी उसको नहीं जाने देना चाहती थी, पर फूशंग को स्पेशली उसके मदर ने कहा था, इसलिए नैंजी उसे बताती है कि वो उसका वेट करेगी। फूशंग उस गेस्ट को पिक करने के लिए गया तो उसे पता लगा कि वो झ्याओ शूलन है जो फूशंग को लाइक करती थी। शूलन गाड़ी में बैठ गई और फूशंग से कहती है कि उसका ड्राइवर आज उसे पिक करने के लिए नहीं आ पाया, इसलिए उसे फूशंग को बुलाना पड़ा था। फूशंग कहता है कि वो अभी लामू को वहाँ पर बुला रहा है, वो उसे घर छोड़ देगा। ये कहते हुए उसने लामू को कॉल कर दी और साथ ही ये बात क्लियर कर देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए शूलन उसके बारे में कोई भी इम्प्रॉपर थॉट ना रखे। पर शूलन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और उसे लगता है कि वो उसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा बोल रहा था, इसीलिए वो उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, पर फूशंग ने उसे कुछ नहीं बताया था और लामू के आने के बाद वो गाड़ी से निकल जाता है। लामू को भी उसने यही बताया था कि वो शूलन को कुछ ना बताए। उसके जाने के बाद लामू गाड़ी में बैठ गया तो शूलन फूशंग की गर्लफ्रेंड के बारे में फिर से पूछती है, पर लामू ने ये झूठ बोल दिया कि उसे तो शूलन से पता लग रहा था कि फूशंग की कोई गर्लफ्रेंड भी है। तो शूलन ने गुस्से से अपने असिस्टेंट को कॉल की ताकि पता कर सके क्या सच में फूशंग के आसपास आजकल कोई लड़की है। नेक्स्ट डे नैंजी उठी तो फूशंग ने ब्रेकफास्ट रेडी किया हुआ था। नैंजी ये देखकर कहती है कि उसे सब कुछ आता था, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और अब नैंजी को लग रहा है कि वो उसको डिजर्व नहीं करती। तो फूशंग बोला कि उसके लिए वो बहुत अमेजिंग थी और अगर वो उसकी कोल्डनेस को फेस कर सकती है तो उसे और कुछ नहीं चाहिए था। इसके बाद नैंजी रुआनथाओ से मिलने के लिए जाती है और उसने बताया कि वो और फूशंग डेट कर रहे थे। रुआनथाओ कहती है कि क्या वो इस बारे में सबके सामने अनाउंस करेंगे। वैसे भी लास्ट टाइम वो क्लास रियूनियन ज्वाइन नहीं कर सकी थी और इस बार क्लास मॉनिटर ने उसे स्पेशली कहा है कि उसकी बर्थडे पार्टी कोई भी मिस ना करे।
नैन्सी ने उसे बताया कि उसे नहीं लगता कि फूशंग अभी इसके लिए मानेगा, लेकिन वो पार्टी पर जाने के लिए रेडी है। नैन्सी और वान थाओ जैसे ही पार्टी के लिए गए तो उन्हें फिर से उस लड़की की बातें सुनाई देती हैं, जब बोल रही थी कि नैन्सी के बारे में उसने सुना है कि उसकी मदर हाइचंग की सबसे बड़ी मिस्ट्रेस थी और फिर उसने एक पर्सन को ढूंढकर उससे शादी कर ली और नैन्सी जैसे बर्डन को लेकर वो उसके घर चली गई थी। इसका मतलब है कि नैन्सी का कैरेक्टर भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। नैन्सी अपनी मदर की इंसल्ट बर्दाश्त ना कर पाई और जल्दी से जाकर उसको थप्पड़ मार देती है। वो फाइट बैक करने लगी पर तब तक वहाँ पर फूशंग आ गया था, जो उसे अपोलोजाइज करने को कहता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो अपोलोजाइज नहीं करना चाहती थी, पर फूशंग को गुस्से में देखकर वो सॉरी बोल देती है। फूशंग ने सबके सामने कहा कि वो लोग क्यूरियस थे ना कि उसका नैन्सी के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो सबको बता देगा। और ये कहते हुए उसने नैन्सी को किस कर दिया। फिर वो नैन्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे नैन्सी की आंट लिनथोंग के साथ उसके ऑफिस चली जाती है और वहाँ पर तमाशा करने लगी थी कि नैन्सी एक मिस्ट्रेस की डॉटर है और वो दोनों उसके ब्रदर के घर पर कब्जा करके बैठी हुई हैं। वो लोग उस ऑफिस को छोड़कर चले जाएं, वरना उसके कैरेक्टर का उन पर भी इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि नैन्सी का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फलिंग आकर उन पर गुस्सा करती है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई नैन्सी के बारे में ऐसी बातें करने की, पर वो चुप नहीं होती। तो नैन्सी वहाँ पर आ गई थी, जिसने अपनी आंट को धक्का दिया तो वो गुस्से से बोली कि वो उससे फाइट करना चाहती थी, वो अभी वहाँ पर पुलिस को बुला लेगी। नैन्सी इस बात से नहीं डरी और कहती है कि वो पुलिस को बुला ले। वो भी देखना चाहती थी कि किसको डिसएडवांटेज होता है। उसने वहाँ पर आकर इतना बड़ा ट्रबल क्रिएट किया था। नैन्सी को डिफेम करने की कोशिश कर रही थी और उसके थाउजेंड के डिजाइन उसने खराब कर दिए थे। उसकी आंट कहती है कि वो डिजाइन थाउजेंड्स के कैसे हो सकते हैं, वो बस उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। पर तभी वहाँ पर फूशंग आ गया, जो उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर दोबारा उन्होंने नैन्सी को तंग करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। पर उसकी आंट पर इस बात का कोई असर नहीं होता और उसने नैन्सी पर हमला करना चाहा, पर फूशंग आगे आ गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। नैन्सी फूशंग को जल्दी से घर ले गई और बैंडेज करके कहती है कि उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी। पर फूशंग कहता है कि ये एक माइनर इंजरी है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी और इस मैटर को वो खुद ही हैंडल कर लेगा। वो लोग दोबारा उसे तंग करने के लिए नहीं आएंगे। तभी फूशंग को उसकी मदर की कॉल आती है, जो उससे पूछने लगी कि क्या वो इंजर्ड था। फूशंग ने जब उनसे पूछा कि उन्हें इस बारे में कैसे पता लगा है, तो मिसेस फू ने बताया कि ये सारी चीजें न्यूज पर आ रही थी और उन्हें ये भी पता चला है कि फूशंग की गर्लफ्रेंड थी। फूशंग बताता है कि वो कुछ दिनों में उसे ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए लेकर जाने वाला था। अगर वो चाहती हैं तो वहाँ पर आकर उससे मिल सकती थी। नैन्सी को लगा कि उसकी अपनी मदर से फाइट हो गई है और कहती है कि उससे नैन्सी के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। पर फूशंग ने उसे बताया कि वो अपनी मदर से हमेशा इसी टोन में बात करता था, इसलिए उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और नैन्सी कहती है कि ग्रैंडमा के घर जाने से पहले वो उनके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहती थी, इसलिए फूशंग उनके क्लॉथ का साइज नैन्सी को बता दे। नैन्सी अब अपने ऑफिस में थी जब फूशंग उसके साथ आकर फ्लर्ट करने लगा और नैन्सी उससे पूछती है कि आज अचानक से उसे क्या हो गया था। तो फूशंग कहता है कि अब वो उसे और टीज नहीं करेगा, उन्हें खाना खाने के लिए जाना चाहिए। पर नैन्सी उसे किस करने लगती है। तभी नैन्सी को जियांगफन की आवाज सुनाई देती है, जो फिर से उसे मनाने के लिए आ गया था। नैन्सी फूशंग के साथ उसके पास गई तो वो नैन्सी से पूछता है कि ये कौन है और नैन्सी को बताने लगा कि उसने नैन्सी की इतनी हेल्प की थी, अब वो उसे छोड़ नहीं सकती। फूशंग उसे देखकर बहुत जेलस हुआ था। नैन्सी ने फूशंग का इंट्रोडक्शन दिया और कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसके लिए वो वहाँ पर आई थी और वो उसको छोड़कर वापस नहीं जाने वाली। फूशंग ने भी उसे वार्न किया कि वो दोबारा उसकी गर्लफ्रेंड को तंग ना करे और नैन्सी को लेकर वहाँ से साइड पर आ गया, पर वो अभी भी बहुत ज्यादा जेलस था। नैन्सी ने एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट टाइम जब वो कैपिटल गई थी तो जियांगफन ने उसकी बहुत हेल्प की थी, उसको डिजाइन सिखाया था और अपनी कंपनी में जॉब भी की। अपना बिजनेस स्टार्ट करने में भी जियांगफन ने ही उसकी हेल्प की थी। पर नैन्सी कॉलेज टाइम से सिर्फ फूशंग से ही प्यार करती है। उसने जियांगफन को क्लियर कर दिया था कि वो उसे प्यार नहीं करती, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो बार बार उसके पीछे आ रहा था। तभी जियांगफन किसी से बात करते हुए वहाँ से चला गया और वो दोनों हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम ग्रैंडमा को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज फूशंग अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाने वाला था। तभी उनको मिसेस फू की कॉल आती है, जो बताने लगी कि आज वो घर आने वाली थी। तो ग्रैंडमा और भी ज्यादा खुश हो गई और बताती हैं कि आज फूशंग भी अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाने वाला था। पर मिसेस फू को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो कहती हैं कि फूशंग को पता नहीं क्या हो गया है, उसने एक लो स्टेटस की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था, ऊपर से वो सिंगल पेरेंट की डॉटर है। ग्रैंडमा को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। तभी फूशंग नैन्सी के साथ वहाँ पर आ जाता है। ग्रैंडमा जल्दी से उनके पास गई और नैन्सी से मिलकर वो बहुत खुश हुई थी। नैन्सी ने उनको गिफ्ट दिया और वो ब्रांड देखकर ग्रैंडमा कहती हैं कि उस ब्रांड के कपड़े उनकी सारी फ्रेंड्स पहनती थी, पर उन्हें नहीं पता था कि वो ब्रांड नैन्सी का है।
फुशंग ने बताया कि नैन्जी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। तो ग्रैंडमा कहती है कि आइंदा वो अपने सारे कपड़े नैन्जी से ही डिजाइन करवाएंगी। फिर ग्रैंडमा नैन्जी को अपने साथ लेकर बैठ गईं और मेड से ग्रेप्स वॉश करने को कहती हैं, पर नैन्जी कहती है कि ये काम वो भी कर सकती थी। वो उठकर चली गई और फुशंग भी उसके पीछे ही चला जाता है। फुशंग ने जाकर उसे हग कर लिया तो नैन्जी कहती है कि ग्रैंडमा अभी भी वहाँ पर ही थी। तभी मिसेस फू भी वहाँ आ जाती हैं, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, और नैन्जी ने रियलाइज किया कि वो नैन्जी को ज्यादा पसंद नहीं करती। वो ग्रैंडमा के पास जाकर बैठ गई थी और मिसेस फू को ग्रैंडमा समझाने की कोशिश कर रही होती हैं कि उन्हें नैन्जी के सामने अच्छे से बिहेव करना होगा। वैसे भी नैन्जी उनको बहुत पसंद आई थी। नैन्जी ने इस बारे में फुशंग से कहा कि उसे लग रहा था उसकी मदर को वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती, पर फुशंग कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि एक बार अगर वो उसे डेट करने लगी तो दोबारा उसे छोड़कर नहीं जा सकती। पर मिसेस वो कहती हैं कि वो चाहे जितनी भी अच्छी हो, उसका स्टेटस कभी भी फुशंग से मैच नहीं करेगा। वैसे भी वो सिंगल पेरेंट फैमिली से बिलोंग करती थी। यह सुनकर फुशंग मिसेस फू के पास गया और कहता है कि उसे सक्सेसफुल होने के लिए मैरिज की जरूरत नहीं थी। ऐसे भी वो 10 ईयर से नैन्जी से प्यार करता है और कभी भी उसे नहीं छोड़ने वाला। पर मिसेस फू अभी भी यही बोल रही थी कि वो उसकी शादी से एग्री नहीं करेंगी। ग्रैंडमा नैन्जी को अपने साथ ले जाती हैं क्योंकि वो उससे पार्टी के लिए अपना ड्रेस डिजाइन करवाना चाहती थी, और फुशंग जाकर मिसेस फू को मनाने की कोशिश करने लगा। पर मिसेस फू ने कहा कि अगर वो उसके साथ प्ले करना चाहता है तो वो इस बात से एग्री कर सकती थी, लेकिन शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। पर फुशंग भी उनको बता देता है कि वो सिर्फ नैन्जी से ही शादी करेगा। इसके बाद मिसेस फू नैन्जी के पास जाती हैं और जाने से पहले उसे कहा कि उसे खुद ही पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वो अपने साथ फुशंग को भी ट्रैक करेगी। उन्हें पता है कि फुशंग के हाथ पर जो चोट लगी है वो नैन्जी की ही वजह से थी, तो नैन्जी को पता होना चाहिए कि उसके साथ रहकर वो बस उसे हर्ट ही करेगी। ये सब बोलकर मिसेस फू वहाँ से चली गई और नैन्जी इस बारे में सोचने लगती है। तभी फुशंग वहाँ पर आ गया और पूछता है कि क्या उसकी मदर ने उसे कुछ कहा था। उसे इन बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नैन्जी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। नैन्जी उसे पूछती है कि क्या वो सच में उसे 10 ईयर से प्यार करता था। फुशंग ने कहा कि हाँ ये सच है और अब वो पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से फुशंग को मिली थी। अब नैन्जी क्लब में थी जब फुशंग बारटेंडर को हटाकर खुद उसके लिए ड्रिंक प्रिपेयर करने लगा। नैन्जी कहती है कि उसे नहीं पता था वो इतने अच्छे से ड्रिंक भी प्रिपेयर कर सकता है। कुछ लड़कियां फुशंग को देखकर बोल रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। फुशंग ने नैन्जी को ड्रिंक दी तो नैन्जी कहती है कि क्यों ना वो ड्रिंक उसे फुशंग ही पिला दे। तो फुशंग उसे लेकर सोफे पर बैठ गया और ड्रिंक पीकर उसे किस करने लगता है। जांगफन वहाँ बैठा ये सब देख रहा था और उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद नैन्जी वॉशरूम जाने के लिए वहाँ से उठ गई तो जांगफन उसका पीछा करने लगता है और नैन्जी को रोककर उसने नैन्जी का गला दबाना स्टार्ट कर दिया और गुस्से से पूछता है कि उसने जांगफन को बिट्रे क्यों किया था। नैन्जी कहती है कि वो उसकी एम्प्लॉय थी, 5 नहीं, जो वो उससे ऐसी बातें कर रहा है और वो एक बार बता चुकी है कि वो उसे प्यार नहीं करती थी। जांगफन फिर भी उसे हरास करने से बाज नहीं आया तो नैन्जी पुलिस को कॉल करने लगती है, जिस पर जांगफन ने उसके सामने नील डाउन कर दिया और कहता है कि वो पुलिस को कॉल ना करे। जांगफन सच में उससे इतना ज्यादा प्यार करता था, वो उसको छोड़कर अब किसी और के पास जाना चाहती है, जबकि जांगफन ने 3 साल उसकी इतनी हेल्प की थी। नैन्जी उसे समझाने लगी कि इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे शादी कर ले, पर जांगफन कहता है कि उसे क्या लगता है फुशंग उससे शादी करेगा, वो बस उसके साथ लेकर रहा था। फुशंग जो उसी तरफ आ रहा होता है ये बात सुन लेता है और गुस्से से जांगफन को मारने लगा। वो उसे बताता है कि वो नैन्जी से शादी करेगा और वो सिर्फ उसकी ही हो सकती थी, और फिर जांगफन के जाने के बाद वो नैन्जी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब वो दोनों नैन्जी के घर पर रोमांस कर रहे थे, तभी नैन्जी की मदर वहाँ पर आ गई। उनको अचानक आता देख नैन्जी पूछती है कि वो वहाँ पर क्या करने आई थी, तो उन्होंने बताया कि वो कुछ दिन नैन्जी के साथ रहना चाहती हैं। जिसके बाद फुशंग वहाँ से चला गया। अब फुशंग अपने ऑफिस में था और लाओमो उससे नैन्जी के बारे में पूछ रहा था। वो कहता है कि क्या वो सच में नैन्जी से शादी करना चाहता है, लेकिन उसने सुना है कि मिसेस फू को शूलन बहुत पसंद थी, फिर शूलन का क्या होगा। तो फुशंग ने उसे बताया कि उसकी शादी उसका मैटर है और कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तभी नैन्जी वहाँ पर आ गई तो लाओमो उठकर वहाँ से चला जाता है। नैन्जी जाकर फुशंग के साथ बैठ जाती है, पर तभी वहाँ पर शूलन आ गई, जो नैन्जी के सामने बताती है कि वो फुशंग की फियांसे थी। पर फुशंग कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नैन्जी है और वह नैन्जी से ही शादी करेगा। फिर वो लाओमो को बुलाता है ताकि वो शूलन को वहाँ से बाहर भेज दे, पर लाओमो ने उसकी आवाज नहीं सुनी तो फुशंग उसे देखने के लिए बाहर चला गया। उसके जाने के बाद शूलन नैन्जी से कहती है कि उसी ने शूलन को इसके लिए फोर्स किया था। ये कहते हुए उसने टेबल पर पड़ा हुआ केक गिरा दिया और साथ ही खुद को थप्पड़ मारकर नीचे गिरने की एक्टिंग करती है। तभी मिसेस फू और फुशंग भी वहाँ पर आ गए थे
और शूलेन उनके सामने प्रिटेंड करने लगी कि नैंजी ने उसको थप्पड़ मारा था और धक्का भी दिया। वो उसके साथ सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि उसने कहा कि वो फुशंग की फियांसे है। मिसेस फू को नैंजी पर बहुत गुस्सा आया, पर नैंजी एक बार फुशंग से कहती है कि उसने ये सब नहीं किया था, ना ही उसने ऐसा कुछ शूलेन से कहा है। क्या उसे नैंजी पर ट्रस्ट था? और फुशंग नैंजी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसने मिसेस फू से कहा कि नैंजी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। शूलेन अभी भी ड्रामा कर रही थी तो नैंजी ने उसे कहा कि उस रूम में कैमरा लगा हुआ है, अगर वो चाहती थी तो वो फुटेज लेकर पुलिस के हवाले कर सकती है, फिर शूलेन खुद ही सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। शूलेन गुस्से से कहती है कि क्या वो उसे डराना चाहती थी और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, पर फुशंग ने उसे धक्का दे दिया। जबकि मिसेस फू ने देखा कि नैंजी बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई थी और बहुत कामली सब कुछ हैंडल कर रही थी। फुशंग ने फिर से लामू को वहाँ पर बुलाया और कहता है कि वो शूलेन को वहाँ से बाहर निकाल दे, दोबारा वो वहाँ उसे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आनी चाहिए, और इसके अलावा वो वहाँ की फुटेज भी मिसेस फू को सेंड कर दे। लामू शूलेन को वहाँ से ले गया और थोड़ी देर बाद मिसेस फू के पास फुटेज आ जाती है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ इसके बाद वो फुशंग को शूलेन से शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगी क्योंकि ये उसकी गलती थी, लेकिन अभी भी वो उसकी नैंजी से शादी के लिए नहीं मानी है। ये बताकर वो वहाँ से चली गई और फुशंग नैंजी को हक करके कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो दोनों साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं और नैंजी अभी भी शूलेन के बारे में ही सोच रही थी, तो फुशंग ने उसे बताया कि वो सिर्फ नैंजी से ही शादी करेगा। जब उसने एक बार उसे चूज कर लिया था तो वो पीछे नहीं हटने वाला। तभी उसे मिस्टर चाओ की कॉल आई जो अपोलोजाइज करते हैं और उन्होंने बताया कि शूलेन भी माफी मांगना चाहती थी। तो फुशंग कहता है कि उसे उसके गर्लफ्रेंड से माफी मांगनी चाहिए। फिर उसने फोन स्पीकर पर लगा दिया तो शूलेन नैंजी से माफी मांगती है। इसके बाद फुशंग नैंजी से कहता है कि क्या वो उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहती थी, पर नैंजी ने उसे बताया कि उसकी मदर की परमिशन के बगैर वो ऐसा नहीं करेगी। तभी उनका फूड आ गया तो वो खाना खाने लगते हैं। अब हम मिस्टर ली को देखते हैं जो अपने बेटे युनचंग से बोल रहे थे कि उनको पता है वो उनसे हेट करता है क्योंकि 5 साल पहले जब उसकी मदर उनको छोड़कर गई थी तो वो उसे नहीं रोक पाए थे और अब उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन युनचंग को अपनी सिस्टर को ढूंढना होगा। ये सुनकर युनचंग कहता है कि वो फिक्र न करें, वो अपनी सिस्टर से हेट नहीं करेगा और उसको ढूंढकर वापस ले आएगा। अब नैंजी काम के लिए वनलिंग के साथ कैपिटल आई हुई थी और वनलिंग ये सुनकर कि उस फ्लैट का रेंट 1 लाख है बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि मिस्टर फू सच में बहुत ज्यादा रिच हैं। फिर वो वहाँ से चली गई तो नैंजी को फुशंग की कॉल आती है जो उसे बताने लगा कि आज उसे कुछ काम है इसलिए वो कल उसके पास आएगा और नैंजी ने ओके बोल दिया। दूसरी तरफ फुशंग ग्रैंडमा के पास बैठा हुआ था और ग्रैंडमा मिस्टर फू से बात कर रही होती हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो फुशंग और नैंजी की शादी के लिए मान जाए और साथ में अपनी वाइफ को भी मना ले। ग्रैंडमा ने मिस्टर फू को नैंजी के बारे में बताया तो मिस्टर फू इसके बाद फुशंग से बात करते हैं और फुशंग कहता है कि वो नैंजी के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। अगर उसकी शादी नैंजी से नहीं हुई तो वो सारी जिंदगी सिंगल ही रह जाएगा। ये सुनकर मिस्टर फू कहते हैं कि वो बिल्कुल उनकी तरह था, जब वो यंग थे तो वो भी ऐसे ही थे। फिर उन्होंने ग्रैंडमा को बताया कि वो फिक्र न करें, वो मिसेस फू को भी शादी के लिए मना लेंगे। दूसरी तरफ मिसेस फू नैंजी की मदर को मिलने के लिए बुलाती हैं और अब वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो नैंजी को फुशंग से दूर कर दें। उन्होंने पैसे भी ऑफर किए पर नैंजी की मदर कहती हैं कि उन्हें वो फैमिली के स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और नैंजी फुशंग से सच्चा प्यार करती है, वो उनको नहीं रोकेंगी। उधर फुशंग नैंजी से मिलने के लिए जा चुका था और नैंजी कहती है कि उसने झूठ बोला था कि वो कल आएगा, जिस पर फुशंग कहता है कि वो तो उसे सरप्राइज देना चाहता था। ये कहते हुए उसने किस करनी चाहिए पर नैंजी कहती है कि वनलिंग अभी भी वहाँ पर थी, पर फुशंग ने उसे बताया कि वो उसे तो कुछ देर पहले ही डिनर के लिए भेज चुका है। फिर फुशंग ने उसे बताया कि वो अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड से मिलने वाला है तो नैंजी को भी उसके साथ जाना होगा। नैंजी कहती है कि अगर वो फीमेल फ्रेंड थी तो उनकी जरूर कोई स्टोरी होगी, पर फुशंग ने उसे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। पर अब नैंजी इनसिक्योर फील कर रही थी क्योंकि उसकी फ्रेंड उसके साथ एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी और वो बहुत ही अमेजिंग होगी। पर फुशंग ने उसे बताया कि उसकी नज़र में नैंजी सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट है। फिर फुशंग उसे अपने साथ लेकर अपनी फ्रेंड चाओनैन से मिलने के लिए जाता है। चाओनैन ने फुशंग के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी पर फुशंग ने बताया कि अब उसे वो कॉफ़ी पसंद नहीं है। साथ ही नैंजी का इंट्रोडक्शन देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर चाओनैन नैंजी के बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगी थी पर नैंजी ने उसे बताया कि वो एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है और वो कोई एक्ट्रेस भी नहीं थी, लेकिन जो ड्रेस चाओनैन ने पहना हुआ है वो नैंजी ने ही डिज़ाइन किया था और वो उसी का ब्रांड है। फुशंग ने भी कहा कि नैंजी सच में बहुत अमेजिंग थी तो चाओनैन कहती है कि उसने नैंजी को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। इसके बाद नैंजी उठकर वॉशरूम चली गई तो चाओनैन फुशंग से बातें करने लगती है पर फिर वो भी नैंजी के पीछे चली गई थी। उसने नैंजी को पैसे देने चाहे ताकि वो फुशंग को छोड़ दे और उसे बताती है कि फुशंग कॉलेज टाइम से किसी लड़की से प्यार करता था, जिस पर नैंजी बोली कि वो लड़की नैंजी ही है। ये सुनकर
चाओनन कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ था, फर्क इस बात से पड़ता है कि प्रेजेंट में उसके साथ कौन सी लड़की खड़ी होगी। नैन्सी ने उसे कहा कि क्या वो फुशंग को कोई चीज समझती है जिसे वो पैसों से बाय कर सकती थी, पर नैन्सी ऐसा कभी नहीं करेगी। ये सुनकर चाओनन कहती है कि उसने सच में नैन्सी को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, वो उसकी राइवल नहीं बनेगी। पर उसे नैन्सी का डिजाइन किया हुआ ड्रेस बहुत पसंद आया था और वो होप करती है कि वो लोग फ्यूचर में कॉपरेट कर पाएंगे। उसके जाने के बाद नैन्सी ने फूशंग को बताया कि वो इतनी भी बुरी नहीं थी और फूशंग कहता है कि वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसके साथ ही उसने बताया कि ग्रैंडमा एक अर्जेंट मैटर के लिए उन दोनों को वापस बुला रही थी। नैन्सी वापस आ चुकी थी, तभी उसे किसी की कॉल आती है। उसने पूछा कि वो कौन था, तो दूसरी तरफ से पर्सन बताता है कि जब वो मिलेंगे तो उसे पता लग जाएगा। तभी फूशंग वहाँ पर आ जाता है जो उसे अपने साथ अंदर ले गया था। वहाँ पर लाओमू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी देर में फूशंग उठकर वहाँ से चला गया और लाओमू भी उसके पीछे चला जाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी के पास बैठकर बोली कि उसे नैन्सी से कुछ ट्रिक्स सीखने थे, वो भी उसकी तरह लो बैकग्राउंड से है। पर फूशंग नैन्सी से शादी कैसे कर रहा था। नैन्सी को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और कहती है कि शायद वो पागल था। थोड़ी देर में ग्रैंडमा वहाँ पर बहुत सारी रिंग्स रख जाती हैं जिनमें से नैन्सी को सिलेक्ट करना था। मिसेस फू भी वहाँ पर आने वाली थी और उनके आते ही फूशंग नैन्सी को सेलेक्ट करने को कहता है, पर नैन्सी हेजिटेट फील कर रही थी। उसने एक सिंपल रिंग उठाई और उसे पता चला कि वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, तो वो वापस रखना चाहती थी, पर फूशंग उसे रोक देता है। मिसेस फू को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था, तो फूशंग ने कहा कि क्या उसकी खुशी के लिए वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जिस पर मिसेस फू कहती हैं कि क्या उसकी खुशी के लिए वो नैन्सी को नहीं छोड़ सकता। पर फूशंग ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। वो नैन्सी को रिंग पहना देता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया था। जिसके बाद मिसेस वू ग्रैंडमा के पास गई जो डेट सेलेक्ट कर रही थी और उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि वो दोनों सर्टिफिकेट लेने चले गए थे और ग्रैंडमा वहाँ पर डेट सेलेक्ट कर रही हैं। जिसके बाद उन्होंने फिर से नैन्सी को कॉल करके मिलने के लिए बुला लिया था। नैन्सी उनसे मिलने आई तो वो फिर से उसे यही बात कह रही थी कि वो फूशंग को छोड़ दे। नैन्सी ने बताया कि वो फूशंग को नहीं छोड़ेगी, पर उनकी परमिशन के बगैर सर्टिफिकेट भी नहीं लेगी। जिस पर मिसेस फू कहती हैं कि वो ये ड्रामा क्यों कर रही थी, वो ऑलरेडी सर्टिफिकेट ले चुकी है। तो नैन्सी ने बताया कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, उनकी परमिशन के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो उनकी एल्डर थी। तभी मिसेस फू की तबीयत खराब होने लगती है, तो नैन्सी ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की और उनके बैग से मेडिसिन निकालकर जल्दी से उन्हें देती है। अब वो मिसेस फू के साथ ओल्ड हाउस में बैठी हुई थी और मिसेस फू फूशंग के आने के बाद बताती हैं कि वो उन दोनों की शादी के लिए मान गई थी। तभी ग्रैंडमा वहाँ पर आई और ये देखकर बोली कि शायद ओल्ड होने की वजह से वो हेल्यूसिनेट कर रही थी, पर मिसेस फू ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें जाकर कोई अच्छी सी डेट सेलेक्ट करनी चाहिए। नैन्सी अब अपने ऑफिस में थी, तभी वहाँ पर यूरेन आ गया। नैन्सी को याद आया कि वो वही पर्सन है जो हमेशा उसे कॉलेज में चेस किया करता था। नैन्सी उसे अपना ब्रदर समझती थी, जबकि यूरेन उसे फ्लावर्स देते हुए पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। तभी वहाँ पर फूशंग आ जाता है। यूरेन को देखते ही उसे पता चल गया कि वो बिगेस्ट क्लॉथ इंडस्ट्री का ऑनर है, लेकिन नैन्सी को भी इस बारे में नहीं पता था क्योंकि यूरेन हमेशा उसे डिस्काउंट पर कपड़े देता था। फिर वो पानी लेने के लिए चली गई तो फूशंग यूरेन को बताता है कि अगर उसके माइंड में नैन्सी के लिए कोई भी इम्प्रॉपर थॉट्स हैं तो वो निकाल दे, क्योंकि नैन्सी सिर्फ उसकी हो सकती थी। नैन्सी के वापस आने के बाद फूशंग ने उसे बताया कि वो यूरेन को भी अपनी शादी पर इनवाइट करेंगे। नैन्सी वापस अपने ऑफिस गई तो वहाँ पर यूनचंग बैठा होता है, जिसने नैन्सी को बताया कि वो उसका ब्रदर था और उसका फादर बहुत ज्यादा बीमार है, जो नैन्सी को मिस कर रहा था। वो रिग्रेट कर रहा था कि 5 साल पहले उसने नैन्सी और उसकी मदर को निकाल दिया था। अब यूनचंग की मदर की भी डेथ हो चुकी है, तो वो नैन्सी से मिलकर माफी मांगना चाहता था, पर नैन्सी ने बताया कि उन्हें उससे नहीं बल्कि उसकी मदर से माफी मांगनी चाहिए। अब नैन्सी और फूशंग घर पर थे और फूशंग उसे बताता है कि ग्रैंडमा ने शादी के लिए डेट सेलेक्ट कर ली है। ये सुनकर वो उसे टीज करने लगी कि अभी तो उसने अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय भी नहीं की थी। इसके बाद वो दोनों ओल्ड हाउस जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा और मिसेस फू ने नैन्सी को वेडिंग गिफ्ट्स के बारे में बताया जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे, पर फूशंग के कहने पर वो एक्सेप्ट कर लेती है। नैन्सी अपने ऑफिस में थी, तभी वनलिंग ने आकर उसे बताया कि उनके बिगेस्ट कस्टमर ने उनको ऑर्डर देने से मना कर दिया था। इसके पीछे जरूर चांफन है। तभी वहाँ पर यूरेन आ गया जो कहता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो उसका ये काम कर सकता है। अब नैन्सी फूशंग के साथ थी जो उसे सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा होता है और नैन्सी ने कहा कि एक बार उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया तो नैन्सी उसे ट्रैप कर लेगी, पर फूशंग ने बताया कि वो उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगले सीन में वो नैन्सी से पूछ रहा होता है कि क्या उसकी पर्सनैलिटी बोरिंग थी, पर नैन्सी ने बताया कि उसे ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उसके लिए सीरियस थी। तभी उसे उसके फादर की कॉल आती है जो अपोलोजाइज कर रहा
था, पर नैंजी ने उसे बता दिया कि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। अब फूशंग ऑफिस में था और नैंजी से मैसेजेस पर बात कर रहा होता है। लामू ने उसे ऐसे देखकर कहा कि पहले वो कभी भी इतना जेंटल नहीं था। तभी नैंजी ने बताया कि वो उसे पिक करने के लिए आ जाए, तो फूशंग वहाँ से जाने लगता है, पर नैंजी तभी वहीं पर आ गई थी। लामू के जाने के बाद नैंजी ने बताया कि सिविल अफेयर ब्यूरो 5:30 पर बंद होगा। अभी 3 बज रहे थे। ये सुनकर फूशंग उसके साथ सर्टिफिकेट लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो ओल्ड हाउस गए और मिसेस फू को इस बारे में बताया और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद हम लोग उनकी वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिसेस फू गिफ्ट्स रिसीव कर रही थी। यूरेन और मिस्टर ली ने आकर बहुत ही जेनरस गिफ्ट्स दिए थे। एंड पर फूशंग और नैंजी वापस अपने कॉलेज आए थे। नैंजी ग्रुप फोटो नहीं लेना चाहती थी, इसलिए फूशंग उसे उठाकर भागना शुरू कर देता है और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।